कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठविह कम्म मोके, अठ गुणढे अणुवमे सिद्धे, अठम पुण विधि विठे, निठ्य कजे वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज के जितने भी ग्रंथ वर्तमान में प्राप्य हैं, सुनते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की, पर वर्तमान में जितने भी ग्रंथ प्राप्य हैं, जितनी भी भक्तियाँ आदि हैं, वारसाणुवेखा आदि हैं, उन सब के निष्कर्ष रूप, उन सब के जूस रूप से जो गाथाएं थी महत्वपूर्ण, उनका संकलन करके ये ग्रंथ बनाया गया, कुंद कुंद का कुंदन। आप लोग पिछले 2 माह से इसको सुन रहे हैं। आज वो दिन आ गया जिस दिन ये ग्रंथ आज पूरा होने जा रहा है। शायद आपको अच्छा लगा होगा। आइए आज अब अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। मुनियूण एतदर्थम तदनुगमनुज्जदो निहद मोहो, पस्मीय राग दोषो हवदिहद परावरो जीवो। मुनियूण जानकर, एतद अट्ठम, इस ग्रंथ में कहे गए आत्मा को, आत्म पदार्थ को, तद अणुगणुमण उज्जदो, उस ग्रंथ के अनुसार जिन्होंने चलने के लिए उद्यम किया है, तद अनुगमन उज्जदो, जो ग्रंथ में पढ़ा उसके अनुगमन करने का जिन्होंने उद्यम किया है। निहद मोहो, जिन्होंने मोह को नष्ट कर दिया है, मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी को नष्ट कर दिया है। पस्मीय रागत दोषो, जिनके राग और द्वेष शांत हो गए हैं। ऐसे जो जीव हैं वे हद परावरो, पूर्वापर बंध जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ग्रंथ के अंत में? इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप को जानकर तद अनुगमन उद्यतो, उसको प्राप्त करने के लिए जो उद्यत हैं, निहद मोहो, जिन्होंने नष्ट कर दिया है मोह को, पस्मीय, शांत हो गए हैं राग द्वेष जिनके। इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा उसका मोह तो नष्ट होगा ही होगा, उसके राग द्वेष शांत होंगे ही होंगे, और जो आत्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उद्यत होगा ही होगा। तो इस ग्रंथ को अच्छी तरह जानकर जो आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं, जिन्होंने मोह को नष्ट किया है, जिनके राग द्वेष शांत हो गए हैं, ऐसे जीव हद परावरो, पूर्वापर बंध को नष्ट करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। अर्थात इस ग्रंथ के पढ़ने वाले
अगर जो इस ग्रंथ में उन्होंने पढ़ाए हैं अगर उसको अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से उनके दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी नष्ट होते हैं और वे संसार से पार उतरते हैं। ये इस ग्रंथ को पढ़ने का फल है। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद महाराज जी ने इस ग्रंथ के स्वाध्याय का क्या फल बताया है? जिन्होंने पहले तो इस ग्रंथ को पढ़ा, पढ़ के अपने आत्म स्वरूप को जाना और फिर उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो उद्यत हुए हैं, अर्थात मैं अपनी आत्मा को किस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग से युक्त बनाऊं, ऐसे जो उसके लिए उद्यत हुए हैं, उस उद्यतपने से उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम मोहिनी कर्म को नाश किया है। दूसरा क्या किया? उनके राग द्वेष आदि कषाएं सब शांत हो गए हैं। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि इन दोनों कारणों से राग द्वेष शांत और मोहिनी कर्म के नष्ट होने से अब उन्होंने संसार का किनारा पा लिया है। धीरे धीरे जो पहले बंद हुए थे आगे बंद होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस ग्रंथ की महिमा अपरंपार है। ग्रंथ की समाप्ति होने जा रही है। आइए अंतिम गाथा देखते हैं। इदिणीक्षय भवहारम जम्भर्यम कुंद कुंद मुनिराहे, जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परमणि वाणम। इति इस प्रकार निश्चय और व्यवहारने के द्वारा, जम माने जो, भणियम माने कहा है, कुंद कुंद मुनिनाथ माने आचार्य ने। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार कुंद कुंद आचार्य ने जो निश्चय और व्यवहारने से जो कुछ कथन किया है, उसको जो शुद्ध मन से भाता है, पढ़ता है, विचारता है, स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाता है। जो भावई शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन से उसको भाता है, वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज, भगवान महावीर, गौतम गणधर और तीसरे आचार्य कुंद कुंद महाराज की हम सब पर बड़ी कृपा है, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर ये गाथा लिखी है। देखें, इस प्रकार कुंद कुंद आचार्य ने, मुनिनाथ ने माने आचार्य ने, जो निश्चय और व्यवहारने के द्वारा कहा है, उसको जो शुद्ध मन से भाता है, पहले तो पढ़ता है, समझता है, याद करता है, चिंतन करता है, स्वीकार करता है और अपने को उस तरह प्रवर्ताता है। जो ऐसा करता है वह परम निर्वाण को प्राप्त करता है। अभी अंतिम गाथा हमने सबने पढ़ी। अंतिम गाथा में क्या लिखा है? इस प्रकार जो कुंद कुंद महाराज ने निश्चय और व्यवहारने से कथन किया है, जो इसको अच्छी प्रकार भाएगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। हम सबका लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त होना, संसार बंधन को तोड़ना। तो हम क्या करें? जो हमने कुंद कुंद का कुंदन पढ़ा है, इस कुंद कुंद के कुंदन को अच्छी प्रकार पढ़ें। अभी तो आपने केवल यहाँ देखा, बहुत से लोगों ने, हमने अपने पास से लगभग 1000 लोगों को किताबें भिजवाईं। जिनके पास किताबें पहुँची वो उन सब किताबों में सिर्फ मिला के 134 गाथाएँ हैं। इनका बार बार धीरे धीरे स्वाध्याय करें। आपने देखा आचार्य कुंद कुंद महाराज ने जो कुछ भी लिखा है वो उस समय की प्रचलित भाषा, आम भाषा, प्राकृत भाषा में लिखा है। प्राकृत भाषा संस्कृत से सरल है, थोड़ा सा ज़रा सा भी अगर हम दिमाग लगाएं तो समझ में आती है। अभी आपने 134 गाथाएं समझी, हमने तो समझाने की कोशिश की।
हमें शायद लगता है आप सबकी समझ में आई भी होगी। अब हमें क्या करना, आज कुंद कुंद का कुंदन पूरा हो गया। अब हमें ये करना है, इस किताब को उठा के नहीं रखना है। इस किताब में जो 134 गाथाएँ पढ़ी हैं, इनको हमें रिवाइज करना है। ध्यान रखिए, सारे शास्त्रों का सार आचार्य कुंद कुंद द्वारा जो कहा गया है वो इस ग्रंथ में मौजूद है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में बहुत अच्छी शानदार चर्चा है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, मैंने इसको नोट किया विशेष तौर पे। देखिए, पहले तो हमने पढ़ा मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है। गाथा नंबर 3 और 4 में मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्रिया रूप, निश्चय मोक्ष मार्ग आत्म रूप। सम्यक दर्शन के कारण भी हमने पढ़े। सम्यक दर्शन के कारण हैं भगवान के कहे गए वचन और उनके ज्ञानी पुरुष। हमारा काम है हम निरंतर उनकी संगति करें, स्वाध्याय निरंतर करते रहें, और जब भी किसी ज्ञानी के पास जाने का अवसर मिले तो हम उस अवसर पर उसके ज्ञान का लाभ उठाएं। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनका समय सार जी में बहुत शानदार निश्चय की अपेक्षा वर्णन किया है। हर जगह व्यवहारने की अपेक्षा वर्णन मिलता है, यहाँ निश्चय की अपेक्षा वर्णन किया है जो बहुत सुंदर है। उसको भी हम बार बार चिंतन में लाएं कि वह क्या है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 2 भेद किए चारित्र के, संयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण। सम्यक्त्वाचरण माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाली जो आचरण में विशुद्धि है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, ये तो सम्यक दृष्टि के आचरण को बताने वाला है। इसमें संयम का प्रवेश नहीं है। लेकिन हमने गाथा नंबर 23 से 25 तक उसको अच्छी तरह पढ़ा। और हमने पहले अधिकार में और क्या पढ़ा, श्रावक और मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, ये हमने अच्छी तरह पढ़ा। ये पढ़ा हमने गाथा नंबर 27 से 29 तक। इस तरह हमारा पहला अधिकार रत्नत्रय का अधिकार हुआ। दूसरा अधिकार था उपयोग अधिकार। उसमें हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने द्रव्य गुण और पर्याय इनका स्वरूप पढ़ा, और फिर हमने अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग को पढ़ा। और पढ़ के हमने अच्छी तरह समझा ये उपयोग किन किन गुणस्थानों में होते हैं। हमें चाहिए हम इनके गुणस्थान जीवन भर याद रखें ताकि भटकन नहीं हो। अशुभोपयोग के गुणस्थान 1 से 3, शुभोपयोग के 4 से 7, शुद्धोपयोग के 7 से 12। 13 और 14वें गुणस्थान में उसका फल है। जो लोग चौथे गुणस्थान से शुद्धोपयोग मानते हैं उनकी मान्यता गलत है। हम उनकी बात कदापि न सुने, क्योंकि आगम में एक भी प्रमाण नहीं मिलता। अगर वो अपने मन से बताते हैं हमें स्वीकार नहीं। इस प्रकार दूसरा उपयोग अधिकार हुआ। तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय अधिकार। इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हमने स्वसमय और पर समय का लक्षण पढ़ा। जो कर्म के उदय के फल में उलझी आत्मा है वो पर समय है, जो आत्म स्वरूप में लीन है वो स्वसमय है। गाथा नंबर 53 में हमने इसको पढ़ा। 3 चेतनाओं के स्वामी कौन हैं, आचार्य कुंद कुंद ने पंचास्तिकाय जी में लिखा। यहाँ गाथा नंबर 55 में आया। इसमें उन्होंने स्पष्ट बताया सारे संसारी जीवों के कर्म और कर्मफल चेतना होती है। ज्ञान चेतना तो संसार से परे जो 10 प्राण से रहित हैं ऐसे सिद्ध भगवंतों में होती है। बहुत से लोग चौथे गुणस्थान से ज्ञान चेतना मानते हैं, आचार्य कुंद कुंद उसे स्वीकार नहीं करते। ये तो कहते हैं ज्ञान चेतना किनकी है, ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान में पाई जाती है। गाथा नंबर 55 में ये विसंग आया।
अज्ञानी जीव कौन सा है? बहुत अच्छा प्रसंग आया। कर्म और नो कर्मों में, सांसारिक पदार्थों में, अपने द्रव्य कर्म और भाव कर्मों में मैं यह हूँ, ये मेरे हैं, जो ऐसा विचार रखता है वो अज्ञानी है। हमने क्या करना? हमें ये करना, जो कुछ दिखता है ये मेरा स्वरूप नहीं, जो जानने देखने वाला है वह मेरा स्वरूप है। नटशेल में समझ लीजिए, जो कुछ मुझे दिख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो जो जानने देखने वाला है, मैं तो वह हूँ। जब ये धारणा बनेगी तब हम ज्ञानी बनेंगे। मेरा क्या है? मेरी तो मात्र आत्मा है। जितने दिखने वाले पदार्थ हैं ये सब नाशवान हैं, ये मेरा कोई भी नहीं है। वीतराग सम्यक दृष्टि और उसकी निर्जरा के बारे में गाथा नंबर 62 में बहुत अच्छी तरह बताया है कि वीतराग सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसके निर्जरा कितनी होती है। सराग सम्यक दृष्टि के यदा कदा निर्जरा होती है, लेकिन सराग सम्यक दृष्टि अगर वृत्त सहित हो जाए तो उसके प्रति समय होती है। और वीतराग सम्यक दर्शन तो मुनि महाराजों के शुद्ध उपयोग में होता है, उनके तो निर्जरा ही निर्जरा होती है। अच्छी तरह बताया। अभव्य के धर्म सेवन क्यों नहीं होता? वो करता, कोशिश तो करता है, मुनि भी बना, मुनि बनने के बाद तपस्या भी की, 9वें ग्रह तक पहुंचा। कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई, उसने जो भी तपस्चरण किया है वह तपस्चरण भोगों के लिए किया। मैं स्वर्ग में इंद्र बनूं, अहम इंद्र बनूं, ऐसी सोच, ऐसी बात उसके मन में थी, इसलिए जो कुछ उसने किया वो भोगों के लिए किया, कर्म क्षय के लिए किया ही नहीं। उसके मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव है, कर्म क्षय करने की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो तो भोग कैसे प्राप्त हो उस ओर दृष्टि रहती है। इसलिए अभव्य का संसार कभी नष्ट नहीं होता। आचार्य कुंद महाराज ने अकाल मरण को बहुत अच्छी तरह समझाया और उसके कारण भी बताए। विष की वेदना, रक्त का क्षय हो जाए, संक्लेश हो, शस्त्रों की चोट लगे, ऊपर पर्वत से या वृक्ष से गिर पड़े, उस कारण आयु जितनी बंधी है, जितने दिन में समाप्त होनी चाहिए, अगर उससे पहले खिंच जाए माने नष्ट हो जाती है तो उसे अकाल मरण कहते हैं। पूरी आयु भोग के अगर कोई जीव मरता है, इसका मतलब उसका काल मरण है। यह एक अकाल मरण किस किस के नहीं होता? देवनारकियों के नहीं होता, जो चरम शरीरी हैं उनके नहीं होता, और भोग भूमियाओं के नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरी आयु भोग कर मरते हैं। कुछ लोग कहते हैं अकाल मरण सर्वज्ञ की दृष्टि में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो आचार्य कुंद महाराज कथन ही क्यों करते? इसलिए वो बात ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं वर्तमान में हमको आत्मा दिखती है, हम जब देखते हैं तो, उनका ये कहना गलत है। आचार्य कुंद ने गाथा 78 में बहुत स्पष्ट बताया, हम मति श्रुत ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी हैं, हमको आत्मा कैसे दिखेगी? नहीं दिख सकती। संसारी आत्मा अवधि ज्ञान का विषय बन सकती है, शुद्ध आत्मा तो केवल ज्ञानी का विषय होती है, क्योंकि अवधि ज्ञान अमूर्तिक पदार्थों को नहीं देखता। इस तरह ज्ञान ज्ञेय अधिकार हमारा पूरा हुआ। अंतिम अधिकार था श्रामण्य अधिकार। इसमें हमने क्या पढ़ा? जो लोग किसी भी कारणवशात, बहुत अच्छा विषय बता रहा हूँ, निर्ग्रंथ मुद्रा का आदर नहीं करते, वो क्या करते हैं, उसका क्या फल होगा? आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है गाथा 103 और 104 में। जो संयमी हैं, अच्छी तरह संयम पालन करते हैं, फिर भी जो उनमें दोष लगाते हैं, ये उद्देश्यक भोजन करते हैं, ये पूजनीय नहीं हैं, अगर ऐसे दोष लगाते हैं, आजकल कुछ लोग तो मुनियों में दोष लगाने का ही काम करते हैं, लगाते हैं, नहीं महान पाप का बंध होता है और वे मिथ्या दृष्टि हैं, हमको इससे बचना चाहिए। तो ये गाथा 105 में कहा गया।
जिन शासन के 3 लिंग बताए, पहला लिंग बताया मुनि महाराज का, दूसरा एलक और क्षुल्लक का, और तीसरा आरिका और क्षुल्लिका का। उसका बहुत अच्छा वर्णन इसमें उन्होंने किया। जिन दीक्षा का स्वरूप क्या है? जिन दीक्षा तो निर्ग्रंथ रूप ही है। इसीलिए आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं, आरिकाएं चाहे पंचम गुण स्थान में उच्चता में स्थापित हैं, फिर भी उनकी दीक्षा नहीं होती, क्योंकि जिन दीक्षा उसी की होती है जो नग्न होता है। मुक्ति लिंग से नहीं होती, वेश धारण से नहीं होती, परिणामों की विशुद्धि से होती है। इसको गाथा नंबर 114-15 में बहुत अच्छी तरह बताया। कुछ लोग कहते हैं ये क्षुल्लक, एलक और आरिकाएं मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट घोषणा की, गाथा नंबर 116, णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अगर वस्त्र है तो अभी मोक्ष मार्ग नहीं। बहुत अच्छी गाथा लिखी, जिसके अनुसार क्षुल्लक, एलक और आरिकाएं ये मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ी हैं, अभी मोक्ष मार्ग इनका प्रारंभ नहीं हुआ। आगे होगा, अगर सम्यक सहित हैं तो निश्चित होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुनि महाराज के लिए समता परमावश्यक है। अगर समता नहीं तो वन में रहना, व्रत उपवास करना, स्वाध्याय ध्यान करना सब बेकार है। इसलिए सबसे पहले समता धारण करें। हम गृहस्थों के लिए भी, अगर हमें घर में रहते हुए भी धर्मात्मा बनना है, पहले हमको समता धारण करनी चाहिए। समता का मतलब होता है अच्छे और बुरे में समान परिणाम। किस मुनि की कौन वंदना करे, हम किसकी वंदना करें, किसकी नहीं करें, बहुत स्पष्ट लिखा है उन्होंने। आगम के अनुसार जिनका आचरण है वे वंदनीय हैं, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह है वे वंदनीय नहीं। स्पष्ट बहुत अच्छी गाथाएं लिखी हैं। वे वंदनीय नहीं हैं, वे तो स्वयं निगोज जाने वाले हैं, उनकी हम क्या वंदना करेंगे। बहुत अच्छी तरह लिखा है। एक बात और लिखी है, लौकिक श्रमण कौन होते हैं? जो लौकिक कार्यों में उलझे हैं। यंत्र, मंत्र, तंत्र, वैद्य, ज्योतिष, इनमें जो उलझे हुए हैं वे सब लौकिक श्रमण हैं। ये श्रमण नहीं हैं, श्रमणाभास हैं, नाम के श्रमण हैं, इनमें मुनिपना है ही नहीं। बहुत अच्छी चर्चा इसमें इन्होंने की है। मुनि महाराज किसकी संगति करें, किसकी वंदना करें, किसकी वंदना नहीं करें, इसकी चर्चा बहुत अच्छी की है। संगति किसकी करो? जो अपने समान या अपने से बड़ा गुण वाला है, उसकी संगति करेंगे तब तो हमारा चारित्र सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हम डावाडोल हो जाएंगे। हम किसकी वंदना करें? जो शिथिलाचारी नहीं है, जिनका आगम के अनुसार आचरण है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। इस संबंध में जो भी गाथाएं कुंद के कुंदन की हैं, ये बहुत अच्छी कही गई हैं। इनको बार बार पढ़ें, हम ये निर्णय बनाएं कि कौन मुनि वंदना योग्य है और कौन मुनि वंदना योग्य नहीं। और सबसे अंत में जो मुनि महाराज की भक्ति करते हैं, जो मुनि महाराज शुभोपयोग शुद्धोपयोग में गमन करने वाले हैं, ऐसे मुनियों की भक्ति का फल तो निर्वाण और महान पुण्य का बंध है। बाकी जो मुनि महाराज अशुभोपयोगी शिथिलाचारी हैं, उनकी अगर हम भक्ति करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको आहार देते हैं, उनके मोबाइल में हम पैसे डलवाते हैं, तो ये हम शिथिलाचार का सपोर्ट करने वाले होने से, पाप की अनुमोदना करने वाले होने से महान पाप के भागी होते हैं। इनसे हम बचें। इस प्रकार मैंने सारांश में आपको कुंदन के अमृत की गाथाएं बताई। फिर आपसे निवेदन है, इस किताब को उठा के नहीं रखना, स्वयं पढ़ना, औरों से भी कहना आप भी पढ़ो। अगर आपके मंदिर जी में नित्य स्वाध्याय होता है, इस ग्रंथ को स्वाध्याय में लेना। सबसे बड़े आचार्य कुंद महाराज,
और उनके सारे ग्रंथों को तो हम पढ़ेंगे नहीं। यदि उनके सारे ग्रंथों को हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हम इतना तो करें कि उनके ग्रंथों का जो सारांश है उसको तो हम बार बार पढ़ लें। इसलिए अपने मंदिर जी में स्वाध्याय में इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।